हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं अब पहले से बहुत ठीक हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं इस कोरोना से जंग जीत जाऊँगी। अभी मैं टेस्ट नहीं करवाई हूँ दोबारा, अगर टेस्ट करवाऊँगी इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे अब कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन सोच रही हूँ कि मंडे को टेस्ट करवाऊँ, थोड़ा सा रुक जाऊँ क्योंकि 10 दिनों तक दवा लेना था। तो अभी 10 दिन नहीं हुए हैं, अभी 8 दिन ही हुए हैं, तो 2 दिन और खा लेती हूँ। इसके बाद टेस्ट करवाऊँगी, फिर पता चलेगा कि मैं इस कोरोना से जंग जीती या अभी मेरे अंदर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे अंदर है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे शुरुआती दौर में जब मैं संक्रमित हुई। तो मैं शेयर करूंगी धीरे धीरे आप लोगों से, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और जहाँ तक मैं इस कोरोना वायरस को समझी हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उसमें, इससे अगर हम ना डरे तो हम जल्दी ही इसको हरा सकते हैं। क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी तो शुरुआत में तो किसी को ये नहीं था कि हाँ ये चीज़ होगा, क्योंकि मुझे धूप लग गई थी। मैं स्कूल से गई थी तो मुझे धूप लगी थी, और धूप लगने की वजह से उसी से मैं ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आके मैं गिर जाऊंगी। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि फीवर लगने लगा। फीवर एक ज़्यादा नहीं रहता था, एक डेढ़ ऐसे फीवर रहता था। 3-4 रोज तक मुझे फीवर रहा। और इसका क्या होता है कि फीवर जो इसमें आता है तो जल्दी वो उतरेगा नहीं, दवाई पे भी नहीं उतरते रहता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन कोई किसी को भी जब तक मतलब खुद ये हो ना जाए तब तक किसी को ये विश्वास नहीं होता है कि हाँ मुझे कोरोना हो सकता है। सबके साथ ही हो रहा है, कोई नहीं, खुद के बारे में कोई ये नहीं सोच पाता है कि ये मुझे हो गया है या हो सकता है। मुझे लेकिन लगता था कि हो सकता है मुझे हो गया होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा था। और बार मैं बीमार पड़ती थी, फीवर मुझे हमेशा लगता है, लेकिन और बार जो फीवर लगता था और इस फीवर में थोड़ा सा अंतर मुझे दिख रहा था, क्योंकि मेरा टेस्ट, खाने का और स्मेल पूरा चला गया था। मैं मतलब ऐसा था कि मैं आलू खा रही हूँ या भिंडी खा रही हूँ या फिर अंडा खा रही हूँ, कुछ क्या खा रही हूँ ये पता नहीं चलता था, बस मैं खा रही थी, खाना नहीं छोड़ी थी। क्योंकि हस्बैंड मेरे गुस्सा होते थे और वो खिलवा देते थे, मैं नहीं भी खाना चाहती थी तो वो जिद करके ज़बरदस्ती खिलवाते थे, तो मैं खा लेती थी बस। उठ और वीकनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब बेड से उठने का मन नहीं होते रहता है। मतलब मैं जो बेड पे रहती थी, भाप लेने के लिए जिद करते थे, उठाते थे मुझे, तो मैं उठती थी और 1-2 बार ऐसे करके भाप ले लेती थी, 1 मिनट, और फिर से मैं वापस से, और मुझे नींद भी आ जाती थी। इतनी ज़्यादा वीकनेस, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया था। इसमें वीकनेस ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों को भी हुआ होगा वो लोग शेयर करिएगा अपना मेरे से, कमेंट में लिखिएगा कि ऐसा शायद सबके साथ होता है, क्योंकि वीकनेस बहुत अधिक हो जाता है। और सबसे वही जो टेस्ट और स्मेल, मतलब कितना अच्छा से अच्छा सुगंध को मैं नाक के पास परफ्यूम का बॉटल ला के करती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई स्मेल उसका नहीं आता था, थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आता था। तो मैं बोलती थी कि ऐसा मेरे साथ नहीं होता था। हस्बैंड मेरे बोलते थे कि आपको तो बराबर फीवर होता है, बराबर ऐसा होता है, जो वायरल फीवर है। लेकिन मैं बोलती थी कि मतलब बराबर मुझे होता था, लेकिन ऐसे नहीं होता था जैसे इस बार हो रहा है। कोई स्मेल नहीं आ रहा है मुझे, कोई खाने का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, और खाना बनाने में जाती थी मेरे से नहीं हो पाता था। मैं बहुत हिम्मत करती थी, लेकिन फिर मैं आके वापस से सो जाती थी। मतलब 4-5 दिन 6 दिन तक मुझे फीवर रहा, और उसके बाद फीवर मेरा कम होने लगा, मतलब 99-98 ऐसे होने लगा। फीवर कम होने लगा, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा थी, खांसी इतना अधिक कि मतलब वो जब होने लगता था तो ऐसा होता था कि लोट लोट के, नहीं बोलते हैं कि बेड पकड़ के, कुछ पकड़ के, ऐसे करके खांसी करती थी। लेकिन फिर कफ सिरप और दवाई सब लेने लगी तो खांसी थोड़ा कम हो जाता था, फिर हो जाता था, फिर कम हो जाता था, फिर हो जाता था। फिर मुझे डाउट हुआ कि नहीं, ये मतलब वो करवा लेना चाहिए। इसके बाद मैं टेस्ट के लिए गई, सीटी स्कैन में पता चला, मतलब टेस्ट में भी सीटी स्कैन में पता चला कि मेरे लंग्स में पूरा वो कर दिया था, संक्रमित कर दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन लंग्स को वो तो लंग्स को ही वो करता है, तो उसमें सीटी स्कैन में जाके पता चला कि मुझे कोविड है।
और तब से मैं अलग हुई इनसे। मतलब मैं इनको बोलती थी कि आप मेरे पास नहीं आइए या अलग रहिए, लेकिन ये नहीं मानते थे। इनको यही लगता था कि कोविड इसको हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुद को सुरक्षित रखती थी। 2 मास्क लगाना, उसके ऊपर स्टॉल बांधना, मतलब इतना मैं बचा के रखती थी ना खुद को कि मैं बता नहीं सकती। मतलब शायद उतना कर पाना संभव नहीं है लोगों के लिए जितना मैं करती थी, लेकिन सच में कहा जाता है ना कि जो जितना करता है उसको उतना ही, मतलब एक जो कहते हैं, सो शायद वही वाला चीज़ मेरे पे लागू हो गया और मैं संक्रमित हो गई। लेकिन मैं अब बहुत ठीक हूँ पहले से, और जल्दी ही इससे बाहर निकलूँगी। देखती हूँ, मंडे को टेस्ट करवाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और मैं सबसे कहूँगी, कोई भी किसी भी उम्र के लोग हो, मतलब उम्र के बारे में भी बोला जाता है कि इस उम्र के लोगों का ठीक नहीं होता, इस उम्र के लोगों का ठीक है, सबका ठीक हो जाता है अगर आपके अंदर वो है, आत्मविश्वास है। आप मतलब पूरा डरो नहीं, ये कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक इसको समझी हूँ, कुछ नहीं है। नॉर्मल जो फीवर होता है, सब कुछ फीवर, खांसी, ये सब सर्दी होता है, उसी तरह का ये कोरोना भी है। लेकिन यही है कि जिनके शरीर में पहले से कोई बीमारी है, उसको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, कमज़ोर लोगों पे जल्दी अटैक करता है। तो यही मेरा इसका कोविड का एक्सपीरियंस मैं धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करूंगी, सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग मेरे फैमिली की तरह हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि मुझे लगा कि हाँ, यूट्यूब पे आके मुझे कुछ मिला है। तो कि इतने सारे लोग मेरी फ़िक्र कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी लोगों ने पूछा, और बार बार पूछते हैं, दिन में 1 बार 2 बार उन लोगों का मैसेज आता है। पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ, यूट्यूब पे जाके मैंने कुछ कमाया है। तो यही है, और फैमिली के लोग सुरक्षित हैं। पापा को है, मेरे पापा को, उनको भी है, लेकिन वो भी अब ठीक है। स्टार्टिंग में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन पापा भी अब ठीक हैं। और आप लोगों की दुआ है तो शायद मेरे फैमिली में और कोई इससे नहीं हो संक्रमित। वैसे सारे लोगों का, मतलब मेरे हस्बैंड का, मम्मी का, ये लोग का टेस्ट जिस दिन मेरा हुआ था तो उन लोगों का भी हुआ था, तो उस दिन तक उन लोगों को संक्रमण नहीं था। हालांकि ये बाद में भी हो जाता है, लेकिन अब उन दिनों तक नहीं था। उसके बाद तो हम लोग अलग ही हो गए, सारे लोग अलग अलग रहते हैं, 4 लोग 4 कमरे में रहते हैं। मेरा जॉइंट फैमिली है, अंकल आंटी ये लोग सारे लोग हैं, तो सब अलग अलग रहते हैं। थोड़ा बहुत सर्दी खांसी लोगों को है भी, लेकिन सब अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें से हम लोग बाहर निकलेंगे। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वीकनेस इतना ज़्यादा है कि जब ज़्यादा बोलती हूँ ना तो इसमें दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी सोची हूँ कि आप लोग इतना पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कमेंट भी नीचे लोग कर रहे हैं कि तबीयत कैसी है, तो सोची हूँ कि एक अपडेट दे देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। और बिल्कुल ठीक तो नहीं बोल सकती, लेकिन पहले से बहुत अच्छी हूँ। और अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है तो जल्द ही मैं इस वायरस को हरा के आप लोगों के बीच आऊँगी, और पहले की तरह हम लोगों के बीच, मतलब आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, दर्द होने लगता है। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का भी अपडेट आप लोगों को देते रहूँगी, ऐसे ही 1 दिन 2 दिन बीच करके। बाय।